नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग। राजयोग सभी ने सुने हैं। और विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में भी उनसे निकाल कर जो आपको सिंहासन पर बिठा दे वो विपरीत राजयोग। और विपरीत भावों के स्वामियों और विपरीत भावों के द्वारा ये बनता है। विपरीत भाव कौन से हैं हमारे? कुछ क्लासिकल 6 8 12 को लेती है, कुछ क्लासिकल 3 6 8 12 को लेती है। तीसरा भाव इसलिए कि वो भी एक त्रिक भाव है, एक त्रिष्टाय भाव है, और बहुत ही खराब भाव की अष्टम से अष्टम भी है। तो तीसरे भाव को इसलिए तो 3 6 8 भाव। तो कुछ क्लासिकल बोलते हैं कि छठे का स्वामी 8वें 12वें में हो, या 8वें का स्वामी 12वें और छठे भाव में हो, या 12वें का स्वामी छठे या 8वें भाव में हो तो विपरीत राज हो। और इसके नाम भी दिए गए। जैसे कि छठे का स्वामी अगर किसी दूसरे विपरीत भाव में बैठता है, यानी छठे का स्वामी 8वें में 12वें में या तीसरे में बैठ जाता है, तो उसको हर्ष नामक विपरीत राजयोग बोला। जैसे कि नाम से ही मालूम है कि हर्ष एक तो उसके जो दुश्मन हैं उनको वो पराजित करता है। उनके दुश्मन जो है कि उनको से जीत नहीं पाते हैं। और वो जो है कि बीमारियों के बगैर अपना जीवन व्यतीत करता है, बीमारियां उनके आसपास नहीं भटकती, आपकी भी है तो वो जल्दी ठीक। और ऐसे वो बहुत पावरफुल राजा बनता है ऐसा व्यक्ति। हर तरीके की धन दौलत उसके पास होती है, ऐसा होगा। अब अगर दूसरा भाव आता है 8वां भाव। और 8वें भाव के स्वामी यदि 12वें में तीसरे में या छठे में है तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है, जिसमें बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा धन दौलत प्राप्त होती है, या अन अन मनी यानी सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, या इंसेंटिव के रूप में बहुत धन प्राप्त होता है, या किसी दूसरे के द्वारा कमाया हुआ धन बहुत ज्यादा मिलता है। और अप्रत्याशित रूप से ऐसी घटनाएं उसके साथ होती है जो उसने सोची भी ना हो, यानी कि रंग से राजा बना दिया, अचानक से राजा बना दिया जाए ऐसा। तो एक ये हो गया सरल विपरीत राजयोग। और एक 12वें भाव को लेकर बोला गया विमल राज। तो 12वें भाव का स्वामी अगर तीसरे में छठे में या 8वें में हो तो वो विमल राजयोग बनता है। इसमें भी बोला गया कि ऐसा व्यक्ति जो है कि बहुत कम खर्च करने वाला, सोच समझ के खर्च करने वाला, दानवीर, और दूसरों की सहायता करने वाला, और राजा के समान जीवन जीने वाला बोल गया है। भौतिक सुख हर तरीके का उसे प्राप्त होता है। और एक महान राजा या कहे कि एक पावरफुल राजा के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसा बोलता है विमल योग। अब इसके अंदर जो है कि हमारी एक क्लासिकल है उत्तरा कालामृत बोलती है कि इन भावों के स्वामी, यानी जो हमारे विपरीत भाव है, विपरीत भाव कौन से हुए? तीसरा छठा 8वां भाव। इनके स्वामी यदि किसी दूसरे विपरीत भाव में या अपने उसी भाव के अंदर, यानी कि तीसरा का लॉर्ड तीसरे में ही हो, छठे का छठे में ही हो, 12वें का 12वें में, और 8वें का स्वामी 8वें में ही बैठा हो, या 12वें का स्वामी आके तो बाकी घरों में बैठ जाए, या छठे का स्वामी 8 12 और तीसरे में बैठ जाए, इस तरीके से बैठ जाए और एक दूसरे से संबंधित हो। यानी एक दूसरे से संबंधित हो मतलब अगर एक जो है कि छठे का स्वामी 12वें में बैठा है और वहां पर जो तीसरे का स्वामी भी आ गया या 8वें का स्वामी भी आ गया, या इनमें से कोई देख रहा है तो ठीक है। लेकिन कोई दूसरा ग्रह इनसे संबंध ना बना, मतलब ये विपरीत भावों का विपरीत भाव के स्वामियों के साथ ही संबंध होना चाहिए, किसी दूसरे भाव या किसी दूसरे ग्रह का संबंध नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। लेकिन फल दीपिका बोलती है कि अगर आपके विपरीत भाव का स्वामी किसी विपरीत भाव में बैठा हुआ है तो उसे केवल पाप ग्रह देखे, कोई दूसरा ग्रह ना देखे, कोई शुभ ग्रह ना देखे, तो विपरीत राजयोग होगा। तो हम कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि जहां पर हम ये कह सकते हैं कि तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी, 8वें का स्वामी, 12वें का स्वामी यदि 3 6 8 12 में स्थित हो, किसी भी भाव में स्थित हो, और उनको पाप ग्रह देखें, केवल पाप ग्रह, या फिर अगर वो शुभ ग्रह हो तो वो तीसरे छठे 8वें या 12वें का स्वामी, तो वो भी पाप ग्रह बोले गए। तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई। और इसमें जो है कि आपको विपरीत परिस्थितियों में जन्म अगर आपका होता है या विपरीत परिस्थितियों में आप हैं, लेकिन उससे निकालकर आपको बहुत ही उच्च पद प्राप्त होता है, या आप राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा बहुत।
तो अब हम स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और कुछ कुंडलियों पर इसको जांचते हैं कि किस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि ये एक चार्ट है, ये सीने स्टार रजनीकांत जो सुपरस्टार है अपने साउथ के, उनका चार्ट है। और इनके चार्ट के अंदर विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग यानी कि 12वें का स्वामी छठे में बैठा हुआ है। 12वें का स्वामी चंद्रमा छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है और एक पाप ग्रह मंगल के साथ। तो ये विपरीत राजयोग बना। और दूसरा, इसको एक और पाप ग्रह देख रहा है, केतु, यानी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है या प्रभाव नहीं है, या हम कह सकते हैं। तो ये विपरीत राजयोग, जिन्होंने कि आप सभी को मालूम है कि एक मध्यम परिवार के अंदर जन्मा एक व्यक्ति जो शुरुआती दिनों में बस कंडक्टरी तक करता है, और आज वो साउथ के टॉलीवुड जिसको बोलते हैं आप, वहाँ साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर टॉप पर विराज। तो ये करिश्मा है विपरीत राजयोग का। एक और चार्ट ले लेते हैं। ये सलमान खान का चार्ट है। और इनके चार्ट के अंदर 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ, जो विमल राजयोग बोला गया। 12वें भाव का स्वामी विमल राजयोग। तो ये 12वें भाव का स्वामी हुआ, और जो है ये तीसरे भाव में बैठा, और सूर्य के द्वारा दृष्ट, जो एक क्रूर ग्रह बोला गया है, इसके अलावा किसी से दृष्ट। तो एक ये विपरीत राजयोग का एक उदाहरण है, विमल विपरीत राजयोग। अब ये चार्ट है, ये हमारे जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनका चार्ट है। और इनके चार्ट में दो दो विपरीत राजयोग बने, एक 12वें भाव के स्वामी के द्वारा और एक तीसरे भाव के स्वामी के द्वारा, और दोनों का राशि परिवर्तन है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो 12वें भाव का स्वामी मंगल, वो तीसरे भाव के अंदर आ गया, और जो है सूर्य के साथ है, एक क्रूर ग्रह के साथ। और जो है कि तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में गया, और एक क्रूर ग्रह जो पाप ग्रह शनि के साथ विराजमान है, और बाकी किसी की दृष्टि पर नहीं। तो ये प्योर विपरीत राजयोग आप बोल सकते हो इस चार्ट के अंदर। एक और चार्ट आपके लिए ले लेते हैं। ये जो चार्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके। और इनके चार्ट के अंदर भी तीसरे भाव का स्वामी शनि 12वें भाव का में जाके बैठ गया है, और जो है कि पाप ग्रह मंगल से दृष्ट है, जो कि छठे भाव का स्वामी भी है। जैसा कि मैंने बोला, कालमृत जो हमारी क्लासिकल है वो बोलती है कि ये विपरीत भाव के स्वामी विपरीत भाव में बैठे हो, और विपरीत भाव के स्वामी ही इनको दृष्ट करते हो, दूसरा कोई इनसे रिलेट ना करता हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है कि राजयोग है, विपरीत राजयोग इसको बोलते हैं। और एक और चार्ट, ये हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उनका चार्ट है। यहाँ भी तीसरे भाव का जो स्वामी है शनि, वो छठे भाव के अंदर, और 8वें भाव का स्वामी उसके साथ बैठा हुआ है। शुभ ग्रह है, लेकिन वो 8वें भाव का स्वामी है, दूसरे विपरीत भाव का स्वामी। तो इसलिए ये राजयोग पूर्ण हुआ, और साथ ही साथ सूर्य एक क्रूर ग्रह इसको देख रहा है, कोई भी शुभ ग्रह इसको नहीं देख रहा है। तो ये इनका जो है कि राजयोग, विपरीत राजयोग। और दूसरा विपरीत राजयोग, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में है, और एक क्रूर ग्रह शनि के साथ बैठा हुआ है, जो दूसरे विपरीत भाव तीसरे भाव का स्वामी। यानी आप कह सकते हैं कि 8वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी, दो विपरीत भाव के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे भाव। तो इनको एक साधारण परिवार में जन्म मिला, और एक राष्ट्रपति का पद भारत के अंदर मिला। अब एक जो है कि सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग, अब इसको समझाता हूँ कि सुपर स्ट्रॉन्ग क्यों। क्योंकि देखो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो है कि हमने विपरीत राजयोग पढ़े अभी तक, देखे भी, कुंडली के अंदर भी देखे। क्योंकि सुपर स्ट्रॉन्ग कब होता है ये राजयोग, यानी कि विपरीत राजयोग से भी ज्यादा फल देने वाला वो कब होता है कि जब कोई विपरीत भाव का स्वामी
लगन से विपरीत भाव में और अपने खुद के भाव से भी विपरीत भाव में बैठा। ये तीन कंडीशन में बनता है। एक एक तो जो जो कि आठवें का स्वामी अगर आपका, सॉरी, छठे का स्वामी अगर आपका आठवें में चला जाए। क्यों? क्योंकि छठे का स्वामी जब आठवें में जाएगा तो अपने भाव से तीसरे में जाएगा, विपरीत भाव। और लगन से अष्टम में जाएगा, लगन से भी विपरीत भाव। या फिर अष्टम का स्वामी तीसरे में जाके बैठ जाए, तो ये क्या होगा कि अष्टम से अष्टम में जाके बैठेगा और लगन से तीसरे में जाके बैठेगा, दोनों विपरीत भाव दोनों जगह से। या फिर तीसरे का स्वामी अष्टम में आ जाए। तीसरे का स्वामी जब अष्टम में आएगा तो ये यहां से तीसरे से तो छठे भाव में होगा और लगन से अष्टम में होगा, दोनों विपरीत भाव। तो इस तरीके से ये हुआ। और एक स्टार्ट के अंदर जो है कि चारों विपरीत भाव, यानी कि आपका तीसरा, छठा, आठवां और बारहवां, ये चारों विपरीत भाव जो है कि एक साथ कार्य कर रहे हैं और एक साथ जो है कि योग बना, जबरदस्त विपरीत योग बना रहे हैं, जो सुपर स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं हम। कैसे? देखिए, बारहवें का स्वामी मंगल आठवें में, छठे का स्वामी शुक्र आठवें में, और आठवें का स्वामी वहां स्वयं बैठा हुआ है। यानी कि तीन त्रिक भाव के स्वामी, 6, 8, 12 अष्टम भाव में विराजमान, जो अप्रत्याशित रूप से फल, इसमें जो है कि सारे योग बन रहे हैं। देखिए, हर्ष योग भी बन रहा है कि आपका छठे भाव का स्वामी यहाँ आया। यहाँ पर सरल योग भी बन रहा है कि जो है कि आपका अष्टम का स्वामी, छठे का अष्टम का स्वामी अष्टम में ही है। विमल योग भी बन रहा है कि यहाँ पर जो है कि बारहवें का स्वामी छठे में आ गया। और साथ ही साथ जो चौथा हमने विपरीत भाव बताया तीसरा, उसका स्वामी शनि यहाँ से दूसरे भाव में बैठकर इन तीनों को देख रहा है। यानी चारों विपरीत भाव इन्वॉल्व, जो कि इनको अप्रत्याशित रूप से कुछ देने का कार्य करने का बता रहे हैं, या बगैर मेहनत के कुछ राजयोग प्राप्त करना या राजा बन जाना, वो आप बोल सकते हो। और ये चार्ट है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने, मनमोहन सिंह का। आप सभी को मालूम है कि पहली बार जब वो बने तो किसने सोचा भी नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन उनको जो है कि प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी 2 2 बार। इतना जबरदस्त जो है कि विपरीत राज्यों इनके चार्ट के अंदर बना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विपरीत राज्यों। अब इसके अलावा अगर किसी के चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह विपरीत भाव का ग्रह विपरीत भाव में बैठा हो, कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा हो, तब भी वो सामान्य जिंदगी जीता है, सामान्य से अच्छी जिंदगी जीता है। विपरीत राज्यों का अपना फल देगा ही देगा। लेकिन अगर सिर्फ पाप ग्रह उसको देख रहे हैं, 6, 8, 12 के स्वामी, थर्ड तीसरा स्वामी ही उसके साथ इन्वॉल्व है, तो वो और बढ़ जाता है। और उसके अलावा जो मैंने सुपर स्ट्रॉन्ग राज्य बताया, जो अंत में सबसे लास्ट वाला, ये अगर बनता है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है इंसान को, जैसे कि मनमोहन सिंह के केस में आप लोग। उम्मीद है कि ये आप सब लोगों को समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, और इसे आप अपने चार्ट पे लगा भी सकते हैं आसानी से। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया। तो अगर आपको पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबाइएगा, जो कि जिससे कि मैं आपको इस तरीके की जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। धन्यवाद।